कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को सबक देने के लिए, बच्चों की लाइफ को ठीक करने के लिए माँ बाप थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं। धर्मेंद्र के पिता पंजाब के सानेवाले गांव के एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे। तो जैसे दूसरे बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट थे, वैसे अपने बच्चों के साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट व्यवहार किया करते थे। धर्मेंद्र छोटे थे, उन्हें ये बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि उनके पिता का स्कूल है, उन्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, जो जी चाहे कर सकते हैं। लेकिन जमाना कुछ और था। जो स्कूल के टीचर्स हुआ करते थे वो एक एग्जाम्पल सेट किया करते थे ताकि दूसरे बच्चे भी उसी को फॉलो करें। अब एक दिन स्कूल के कायदे के हिसाब से सर पर पगड़ी पहनकर नहीं आए वो। तब उनके मास्टर रुकनुद्दीन ने सबके सामने डांट लगा दी। धर्मेंद्र को बहुत बुरा लगा और उन्होंने झट से जाकर इस बात की शिकायत अपने पिताजी से कर डाली। पिताजी ने और ज्यादा डांट लगाई और कहा कि आज के बाद कभी भी इस तरह की कोई शिकायत लेके आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। घर जाओ और मास्टर जी ने जो कहा है वो करो, पगड़ी पहन के आओ। इस बात का धर्मेंद्र के ऊपर ऐसा असर पड़ा कि वो उस दिन से अपने पिता से डरने लगे, उनके सामने आने से बचने लगे। धीरे धीरे इसका असर ये हुआ कि धर्मेंद्र और पिताजी के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। दोनों में तकरीबन बातचीत कम सी हो गई। जब धर्मेंद्र स्टार बन गए और शूटिंग के सिलसिले में अक्सर लेट आया करते थे घर, तब उनके माँ बाप इंतजार करते रहते। वो वापस आकर पूछते तो पिताजी यही कहते थे कि बेटा जरा शूटिंग से जल्दी वापस घर लौट आया करो। और उसके बाद धर्म जी जाके माता जी के पास बैठते, उनके पैर दबाते। इस बात का एहसास उन्हें उस वक्त उतना नहीं हुआ जितना कि तब हुआ जब उनके खुद के बच्चे हो गए। जब वो जवान थे तब माँ बाप से थोड़ा कटते थे, पिताजी से कटते थे। रियलाइजेशन तब हुआ जब बच्चे पैदा हो गए और उन्होंने अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए सख्ती के साथ डांटना शुरू कर दिया। इसी वजह से उनके बेटे सनी और उनमें दूरियां बढ़ती चली गई। वो भी उनके पास बैठकर बातचीत नहीं किया करता। अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने इस बात का खुलासा किया कि जब उनका मन सनी के साथ बैठकर दिल की बात करने को होता तो वो अपनी शूटिंग में बिजी होने की वजह से समय नहीं दे पाता था। और तब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं मेरे माता पिता को भी यही अकेलापन महसूस हुआ होगा जो मुझे आज हो रहा है। उन्हें भी ऐसा लगा होगा कि उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था जिनको, उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, कदम उनसे मिला के भी चलना मुहाल हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस बात का इशारा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम सब जिनके माता पिता हैं या ऐसे बहन भाई जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके हैं उनको बहुत संभाल के, सहेज के, ध्यानपूर्वक रखें, उनकी सेवा करें। क्योंकि आज मेरे माता पिता दोनों नहीं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काश और होते तो मैं उनकी सेवा कर पाता, उनकी खिदमत कर पाता। ये मौका नहीं मिलेगा। वो जब चले जाएंगे तब तुम रियलाइज करोगे कि तुम अब कुछ भी नहीं हो। When my mother expired, I wrote in my diary, I am an orphan. मैं अनाथ हो गया हूँ। तो जिनके माता पिता हैं हम उनकी वैल्यू समझ सकें। इसी छोटे से हृदय के उद्गार के साथ, विचार के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में। ये 92.7 बिग एफएम का स्टूडियो है भोपाल का। यहाँ पर आप सब लोग पधारे, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।